उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मणों की हत्यारी सरकार के रूप में मशहूर हो गई है। उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों के हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश में घोटालों की बाढ़ आ गई है। संघीय सरकार में किसी भी ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी भी न्यायमूर्ति के साथ कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए भयभीत है। आज एक कानून और पारित हुआ है कि जिस कंपनी में 300 से कम लेबर हैं उससे मालिक बिना नोटिस दिए निकाल सकता है, उसके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई नहीं। यह आंदोलन होना चाहिए। जिस तरह से आंदोलन होने की आवश्यकता है, हमें नई स्वतंत्रता के लिए माननीय राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने की आवश्यकता है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, आप लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय रखते हैं। देश में पिछले कई वर्षों से सरकार पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है और अदालतों से ऐसे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। ख़ास करके ऐसे लोग जो या तो राजनीतिक हैं या सामाजिक हैं। जैसे कुछ नाम आप देख लें, आप IPS संजीव भट्ट चर्चे में हैं इस समय, जिनके ऊपर यह लगातार बात कही जा रही है, आपने भी आवाज़ उठाई है कि भाई गलत ढंग से उन्हें फंसा दिया गया। डॉक्टर अयूब पीस पार्टी के हैं और जेल में हैं, उनके ऊपर भी उसी प्रकार का कानून लगाया गया है। आज़म खान पूरे परिवार समेत जेल में हैं। क्या लगता है कि कानून का राज न चलकर मतलब बदले की भावना से सरकार जो है अपना काम कर रही है क्या? ये संघी मानसिकता के लोग जो हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी हों या अमित शाह जी हों या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हों, इन लोगों ने ये कसम खा रखी है कि समाज में जितने जागरूक हैं, पढ़े लिखे विद्वान, उनको टारगेट किया जाए। जिनकी बातों से समाज में सुधार होता है उन्हें टारगेट किया जाए। या तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाए या नहीं तो उनको जेल के काल कोठरी में बंद किया जाए। ये RSS इस देश की सबसे बड़ी अगर दुश्मन किसी की है तो पढ़े लिखे विद्वानों, ब्राह्मणों, आजम खां जैसे पहुँचे हुए उच्च कोट के नेता या डॉक्टर अयूब साहब जो गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे KGMC के, गॉड ब्लडर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनकी ज़रूरत है समाज को, देश को। लेकिन ऐसे लोगों को सरकार जेल के काल कोठरी में कर रखी है। डॉक्टर माननीय पूर्व IPS ऑफिसर संजीव भट्ट साहब को भाजन हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने पर्सनल दुश्मनी निकालते हुए उस ब्राह्मण परिवार को बलि का बकरा बना दिया। मैं देशवासियों से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ, पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट साहब के साथ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालते हुए माननीय मोदी जी ने अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से जिस तरह से किसानों का काला कानून रूपी बिल ध्वनिमत से पारित करवाया था राज्यसभा में, सेम उसी तरीके से इन्होंने, चाहे वो आजम खां साहब हो या कोई भी ब्राह्मण हो या डॉक्टर अयूब साहब हो, अभी तो इस शिकार बना रखे थे ये भाजपाई नेता उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर कफील को। मैं प्रियंका जी को, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एंड उत्तर प्रदेश प्रभारी को लाख लाख धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं
उनके अथक प्रयासों से डॉक्टर कफील साहब की जान बची, आज सुरक्षित हैं, राजस्थान में हैं। अभी 1-2 दिन पहले डॉक्टर कफील साहब से स्पेशली बुला करके मिली हैं और उनका हौसला अफजाई की हैं। चूँकि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, एक नेक दिल इंसान हैं, और उसके बाद देश के चुनिंदा नेताओं में ही नहीं, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं, जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। ये तीनों माँ बेटे ये चाहते हैं कि हमारे देश में भाईचारा कायम रहे, हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, निष्पक्ष काम करे, देश की पुलिस प्रणाली जो है अपराधियों के खिलाफ अभियान चलावे, लेकिन मजलूम, गरीब, किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। इसलिए ये लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस महोदय से अनुरोध करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि जितना जल्दी हो सके ब्राह्मण शिरोमणि श्री संजीव भट्ट साहब को और नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, ईमानदार, नेक दिल इंसान, गौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक माननीय आजम खां, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस महोदय से और अपने सभी देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि इस देश के विद्वान ब्राह्मण शिरोमणि श्रीमान संजीव भट्ट साहब और गौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक, नेता और बढ़िया अच्छे टॉपर वकील माननीय आजम खां साहब को और ये डॉक्टर अयूब साहब को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, जेल के काट कोठरी से आज़ाद किया जाए। और उत्तर प्रदेश में जो क्राइम हो रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए। चूँकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने में नाकामयाब है, और ये जो है उत्तर प्रदेश को छोड़िए, अपने होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे खुलेआम बदमाश आपस में गोलाबारी करते हैं, पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती है। अभी परसों नरसों की बात है, बसारतपुर शाहपुर थाना गोरखपुर के अंतर्गत एक टीचर और उनके बेटी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। टीचर तो मौके पे ही मर गई, लेकिन बेटी जो है ट्रॉमा सेंटर में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मणों की हत्यारी सरकार के रूप में मशहूर हो गई है। उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों के हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश में घोटालों की बाढ़ आ गई है। कोविड-19 के समय उस वक्त भी तमाम बीडीओ, सीडीओ, डीपीआरओ लूट खसोट मचाए हुए थे। जो जनता की सहायता के लिए पैसा दिया गया था, उसमें घोटाले करने में व्यस्त थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखने के लिए हम सभी को एक साथ मिल कर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने की आवश्यकता है, ताकि देश का माहौल ठीक हो सके, देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो सके और देश की बाहरी सुरक्षा मजबूत हो चुका है। एक सवाल जो असल मेरा था कि आखिर क्या कारण है कि संजीव भट्ट हो या आज़म खान हो या डॉक्टर अयूब हो, इनके ऊपर सरकार ने जो भी कार्रवाई की, तो अदालतें क्यों खामोश हैं?
अदालतें इनके पक्ष को क्यों नहीं सुन पा रही हैं? इसलिए नहीं सुन पा रही है, जस्टिस लोया की हालत उन्होंने देखा है। दिल्ली दंगे पर जिस हाई कोर्ट के जस्टिस ने पुलिस को उसका चेहरा दिखाया, उस जज का रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ, दुनिया से नहीं ट्रांसफ़र किया गया, इतनी मरम्मत की गई। इस संघी सरकार में किसी भी ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी भी न्यायमूर्ति के साथ कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए भयभीत है और एकदम भय के मारे वो न्यायपालिका जो है स्वच्छंद और निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं देने में नहीं दे सकती है। ये आप मानते हैं कि न्यायाधीश भी भय के वातावरण में जी रहे हैं? न्यायाधीश, इस देश का तमाम ब्यूरोक्रेट, इस देश के तमाम हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के अंदर भय का माहौल बनाया गया है। वो भयभीत हैं कि हमारे बच्चों का कहीं अपहरणों की हत्या ना हो जाए, हमारा कहीं एक्सीडेंट ना करा दिया जाए, इसलिए वो भयभीत है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, ये बताइए। भैया, आंदोलन होना चाहिए। जिस तरह से आंदोलन होने की आवश्यकता है, हमें नई स्वतंत्रता के लिए माननीय राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज एक कानून और पारित हुआ है कि जिस कंपनी में 300 से कम लेबर हैं, उससे मालिक बिना नोटिस दिए निकाल सकता है, उसके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती है मालिक के खिलाफ। यानी कि लेबर बिल को कमज़ोर कर दिया गया। लेबर बिल को कमज़ोर कर दिया गया है। किसान को जो है बंधुआ मजदूर बनाने के लिए वो काला कानून लाया गया है। यह अडानी अंबानी के हाथ देश बेचने का ठेका ले रखे। देश में सिर्फ 5% लोगों की जो भाजपा के हैं या आरएसएस के, उनकी हुकूमत चाहते हैं। ये चाइना के तरीके से ही काम करना चाहते हैं, जो चाइना का राष्ट्रपति करता है। यहाँ कोई आंदोलन नहीं कर सकता। एक आरोप लगता है कि विपक्ष में बिखराव है या जान नहीं है। क्या ये आरोप सही नहीं है कि इतना कुछ होने के बाद जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा करने में विपक्ष विफल है? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल क्या है कि अगर कोई भी कहता ही चाहेंगे ये सब देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं। अभी कंगना रनौतवा के देखिए, 3rd क्लास की मोजरा करने वाली वो महिला कह रही है कि हिंदुस्तान के जितने किसान हैं वो आतंकवादी हैं और राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं छठी। कितने पति बदली हैं, उनको ये नहीं पता वो सती सावित्री हैं। देश का किसान गद्दार है, देश का किसान देशद्रोही है, देश का किसान आतंकवादी है। बताइए, इनको शर्म नहीं आती है? और उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। कंगना के खिलाफ जो है एनएसए लगाने की मांग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसने जो बातें कही है उसके खिलाफ एनएसए, अरे वो कहीं मिला तो उसके मुंह पे कालिख पोत देना चाहिए। वो महिला नहीं, ताड़ुका है, वो ताड़ुका है, वो राक्षसी है, हिडम्बना है। तो जो लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं उन्हें वायु श्रेणी का सुरक्षा, और जो लोग देश के हित की बात करते हैं उन पर एनएसए। जितने भी चरित्रहीन हैं, देशद्रोही हैं, अफीम, चरस, ब्राउन शुगर के तस्कर हैं, जितने भी अवैध काम करने वाले लोग हैं, जितने दुनिया के गलत काम करने वाले हैं, वो भाजपा के लिए प्रिय हैं। अगर उनकी भाषा बोलते हैं तो उनकी सुरक्षा प्रधान सरकार करेगी। वो किसानों की सुरक्षा नहीं, सुरक्षा की गारंटी ये सरकार नहीं लेती। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ये सरकार नहीं ले सकती है। इस देश के छात्रों की सुरक्षा की गारंटी ये सरकार नहीं ले सकती। इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी ये सरकार नहीं ले सकती है। ये सरकार इस देश को बेचने और बर्बाद करने पर उतारू है। मगर कंगना की सुरक्षा की गारंटी ले, हाँ, उनकी कंगना की सुरक्षा की गारंटी ये लेंगे। हेमा मालिनी, कपिल मिश्रा की सुरक्षा की गारंटी, कपिल मिश्रा की सुरक्षा की गारंटी ये लेंगे। हेमा मालिनी की सुरक्षा की गारंटी इनके पास है। दीपिका पादुकोण आ जाए तो उनकी सुरक्षा,
और ये क्या बोलते हैं, तमाम अभिनेत्रियाँ आ जाए तो मोदी जी उनकी सुरक्षा गारंटी ले लेंगे, लेकिन देश की आम महिलाओं की सुरक्षा गारंटी इनके पास नहीं है। उससे उसको उनकी जिम्मेदारी है, सब कहेंगे ये लोग आत्मनिर्भर बने।